तो ये सेल्फ ड्राइव कार चलती कैसे हैं, पूरी वीडियो डिटेल में इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो बेसिकली एक सेल्फ ड्राइव कार या ऑटोनोमस कार किसी कार को तब कहते हैं जब उनमें सेंसर्स, कैमरा, रेडार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए और वो कार बिना किसी ह्यूमन ऑपरेटर के अपने डेस्टिनेशन तक सकुशल पहुंच जाए। ऑडी, BMW, टेस्ला जैसी कंपनीज ऑटोनोमस कार के डेवलपिंग या टेस्टिंग कर रही हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि आखिर ये व्हीकल काम कैसे करती हैं या कैसे ये ऑटोमेटिक चलती हैं। अब इन व्हीकल को डेवलप करते हुए डेवलपर्स मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क के साथ एक बड़ी मात्रा में डेटा का यूज करते हैं। अब डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के बारे में आपको अगर पता ना हो तो आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ये वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब इन डेटा में वो इमेजेस होती हैं जो गाड़ी के कैमरा से ली गई होती हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट, पेड़ या जो भी चीज़ें इन ड्राइविंग एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं। अब इन्हीं डेटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में फीड किया जाता है। अब न्यूरल नेटवर्क जो होता है इन सबको आइडेंटिफाई करता है। अगर आप गूगल की वायमो कार को देखें तो आपको इसमें सेल्फ ड्राइव सेंसर्स, रेडार सेंसर्स, यहाँ पर आपको फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा और यहाँ पर 3 लीडार सिस्टम मिल जाता है। अब लीडार का मतलब लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब बेसिकली यह तकनीक अपने सराउंडिंग का 3D व्यू जनरेट करती है और सेल्फ नेविगेशन की मदद से सेफ रूट की तरफ जाती है। अब चूंकि उस कार में रेडार, कैमरा, लीडार का कम्बिनेशन मौजूद होता है तो इससे होता यह है कि जब गाड़ी चल रही होती है तो सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए आने वाले हर सेकंड को प्रिडिक्ट करती है कि आने वाले सेकंड में क्या हो सकता है। साथ ही चूंकि इसमें डीप लर्निंग का एल्गोरिदम यूज हुआ होता है तो जिससे वह सिस्टम जितना ही ड्राइव होता है उसके पास उतना ही एक्सपीरियंस हो जाता है और वह पहले के कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और अभी हम बात करने वाले हैं कि गूगल वायमो अपने गैराज से डेस्टिनेशन तक कैसे जाती है। तो सबसे पहले पैसेंजर एक डेस्टिनेशन सेट करता है, उसके बाद कार का AI सॉफ्टवेयर गूगल मैप के माध्यम से रास्ते को तय करता है। फिर छत पर लगा हुआ लीडार जो रोटेट कर रहा है वह 60 मीटर के रेंज का 3D मैप बनाकर वहाँ की मॉनिटरिंग करता है। अब लेफ्ट साइड रियर व्हील पर एक सेंसर लगा होता है जो कार की 3D मैप के अनुसार पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए कार के साइड वे को मॉनिटर करता है। अब आगे और पीछे जो रेडार लगे होते हैं वो अदर किसी भी बैरियर के डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। कार में AI सॉफ्टवेयर जो लगा होता है वह सभी सेंसर से कनेक्टेड होता है और सभी कैमराज और गूगल स्ट्रीट व्यू जो भी सड़क का इनपुट मिलता है, इन इनपुट का यूज करके AI अपने डीप लर्निंग का एल्गोरिदम का उपयोग करके अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू कार के कंट्रोल सिस्टम जैसे कि स्टीयरिंग, ब्रेक एटसेट्रा को कंट्रोल करता है। साथ ही रास्ते में कहाँ ट्रैफिक सिग्नल है, कहाँ कोई लैंडमार्क है, इन जैसी चीज़ों को नोटिस करने के लिए सिस्टम गूगल मैप का यूज करता है। अगर उस पैसेंजर जो कि कार में बैठा है अगर वो ड्राइव करना चाहता है तो कार में एक ओवरराइड फंक्शन भी मौजूद होता है जिसे इनेबल करके वह कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। तो ऐसे चलती है गूगल की वायमो कार जो कि एक ऑटोनोमस कार है। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि ये ऑटोनोमस कार काम कैसे करती है और कैसे गूगल वायमो काम करती है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यहाँ तक बने रहने के लिए ढेर सारा प्यार। अगली वीडियो का करिए इंतजार। धन्यवाद।